मैं विक्रांत, आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन। मीडिया जंक्शन में आज आपको ले चलते हैं चंडीगढ़ सेक्टर 27 प्रेस क्लब में फोर्टिज हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता क्यों की गई? क्योंकि पार्किंसन एक ऐसा रोग है जो मस्तिष्क में पैदा होता है। रोज़ की कोशिकाएं जब मर जाती हैं तो ये पैदा हो जाता है और आदमी में याददाश्त कमज़ोर करता है, कांपन देता है, कई तरह की बीमारियों को पैदा करता है। तो क्या कहना है इन डॉक्टरों का, कैसे लक्षण है इसके, कैसा उपाय है? तो इन्हीं की ही जुबानी देखते हैं मीडिया जंक्शन में नेगी के कैमरे की नज़र से। हॉस्पिटल, ये डॉक्टर निश्चित है, ये हमारे सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर रवनीत, ये हमारी जेनेटिस्ट है, और डॉक्टर अमन मित्तल हमारे न्यूरो सर्जन हैं, जो कि बाकी न्यूरो सर्जरी के साथ साथ पार्किंसन की सर्जरी भी करते हैं। आज वर्ल्ड पार्किंसन डे है, उसके रिलेशन में ये मीटिंग रखी गई है ताकि पब्लिक अवेयरनेस की जा सके प्रेस के थ्रू, क्योंकि सब लोगों को बुला के बताना तो आसान नहीं होता कि पार्किंसन डिजीज़ जो है, जैसे हमने आपको अभी लेक्चर्स में हम सब चारों ने बताया, ये एक ऐसी बीमारी है जो आमतौर पे सीनियर सिटीजन में होती है, लेकिन यंग में भी हो सकती है। 40 से नीचे को हम यंग ऑनसेट कहते हैं, ऑर्डिनरी को हम 60 से ऊपर कहते हैं। और जब ये जो बीमारी आती है तो इंसान स्लो हो जाता है, बेंड हो जाता है, उसमें कुबापन आ जाता है, और बोलने में दिक्कत होती है, खाना खाने में दिक्कत होती है, ट्रेमर आ जाते हैं, और डेली काम जो है वो नहीं होता। तो ज़िंदगी जो है वो एक कष्ट वाली ज़िंदगी लगने लग जाती है, और इसको अगर जल्दी बीमारी को नॉर्मल डे टू डे वर्क में कोई दिक्कत ना आए। ये कितनी तरह की होती है, इसका उपाय क्या और इलाज क्या? पार्किंसन डिजीज़ तो एक ही तरह की होती है जिसमें डिजेनरेशन ऑफ द ब्रेन होता है। तो अगर ऑर्डिनरी पार्किंसन कहते हैं तो ऑर्डिनरी पार्किंसन को 60 साल से ऊपर होता है। यंग ऑनसेट पार्किंसन है वो 40 साल से नीचे होता है। एक जब माता पिता को या भाई बहन को पार्किंसन होता है, जिसको हम फैमिलियल पार्किंसन कहते हैं, वो 10, 12, 13, 14 साल में भी आ जाता है, लेकिन वो रेयर होता है। तो डेली एक्टिविटी से पता लगेगी। अगर पेशेंट जो है वो आगे कंप्लेंट करता है कि जी मैं स्लो हो गया, जी आगे मैं अच्छा लिख पाता था, मैं लिख नहीं पा रहा, उसके हैंड राइटिंग बैंक में नहीं माफक आ रहा, वो नहीं मिल रहा, रोटी खाते खाते वो उसका हाथ हिलता है, चम्मच नहीं ले पा रहा, कपड़े खराब हो जाते हैं, तो ये पहला सिम्टम होता है। दूसरा सिम्टम होता है कि जी पेशेंट बोलता नहीं है, जी वो अकेला ही घर में बैठा रहता है। तो ये डिप्रेसिव सिम्टम जो है, ये भी एक पार्किंसन का इनिशियल सिम्टम हो सकता है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म वही है जो डोपा की कमी है। अब डोपा की कमी जो है वो मूवमेंट भी करेगी, डिप्रेशन भी करेगी, कॉन्स्टिपेशन भी करेगी। सोल्यूशन इसका एक ही है कि आप जल्दी डायग्नोज करो और जल्दी उसका इलाज शुरू करो। कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है जो कि इसको प्रिवेंट कर सके, नहीं किया जा सकता। अगर होना है तो होना ही है। तो पब्लिक को अवेयर यही करना है कि अगर होता है तो जल्दी ट्रीटमेंट लो। अगर ट्रीटमेंट ले रहे हो तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि उसको खाली पेट लेना है। डॉक्टर निश्चित ने यही तो बताया आपको कि अगर पब्लिक को हम यही बता सकते हैं कि भैया खाने के 2 घंटे बाद या खाने से घंटा पहले दवाई खाओ, वो आधा पर्पज़ हमारी दवाई का सॉल्व हो जाता है। डॉक्टर साहब ने सपनों के बारे में बताया, इसके विषय में ये जो हम आपको बता रहे थे कि डिप्रेशन होता है या कॉन्स्टिपेशन होती है, ये सब हमारे हार्मोन से होती है। तो हमारे स्लीप के पैटर्न्स होते हैं, उसको हम कहते हैं REM स्लीप, नॉन REM स्लीप। तो ये जो पार्किंसन वाले पेशेंट में REM स्लीप जो है वो गड़बड़ा जाती है, तो उसके गड़बड़ होने से सपने गलत आते हैं या लंबे सपने आते हैं, और या पेशेंट कहता है जी मैं तो शायद सोया ही नहीं, तो सपने ही देखता रह गया। तो एक्चुअली उन पेशेंट में भी पार्किंसन होने का चांस हो सकता है। रूटीन दवाई का जो है वो आपका अफोर्डेबल है, कई दवाइयाँ तो इसकी सरकार देती भी है, तो लेकिन इसका खर्चा अगर आप एक सिंडोपा जो मेन ड्रग अगर आप वो लेंगे जो सब्सिडाइज ड्रग है, गवर्नमेंट ने एसेंशियल ड्रग लिस्ट के अंदर डाला हुआ है, तो 40 से 50 रुपये का पत्ता आएगा। तो आप लगा दीजिए कि 1500-2000 रुपये खर्चा नहीं आता महीने का, बता रहा हूँ आपको। तो पार्किंसन की दवाइयाँ अफोर्डेबल है, गवर्नमेंट ने उनको रेगुलेट करके रखा है। और आपके हॉस्पिटल में कितना खर्चा है?
भाई तो आपको कोई खर्चा नहीं आता होगा। तो ट्रीटमेंट तो देते होंगे आप लोग। देखो ऐसे है, सर्जरी का, सर्जरी में मेन कॉस्ट इम्प्लांट का जो मशीन है एक्चुअली वो इंडिया में आती नहीं है, तो सिर्फ 3 अमेरिकन कंपनीज बनाती हैं। जो अभी मैन्युफैक्चरिंग जो जितनी है वो शायद हमारी कंट्री में स्टार्ट हो जाएगी, पर अभी वो बाहर से आती है, तो उस पर बिकॉज ऑफ टैरिफ आजकल काफ़ी अंदर डिस्कशन में है, उसकी वजह से रेट